ट्रायंगल का एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं। सच दैट PQ इज इक्वल टू QR if S is a point produced such that PR is equal to RS and angle QPS is 63 डिग्री। फाइंड एंगल PQS। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये मैंने फॉर्म कर लिया। ओके, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें वैल्यूज हमें गिवन है PQR, या इसके जो नेम है वो है PQR। आगे कहा गया है कि इफ S is a point such that PR is equal to RS। अब S एक पॉइंट लिया गया है और इसको प्रोड्यूस किया गया है इस तरह से, एक पॉइंट S लेते हुए QR को आगे बढ़ाया गया है और यहां पर हमने S पॉइंट ले लिया। इस तरह से पॉइंट बोला है कि PR की वैल्यू RS के बराबर है। इसका मतलब एक ट्रायंगल और फॉर्म हो गया, वो ट्रायंगल फॉर्म हुआ आपका PRS। करेक्ट, ये क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट है। अब इसमें लास्ट वैल्यू कितनी गिवन है? हमें बताया गया है कि एंगल QPS पूरा 63 के बराबर है। एंगल QPS किसके बराबर है? पूरा 63 के बराबर है। और आपको फाइंड करना है एंगल PQS, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब इसमें आपको ट्रायंगल और एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। कैसे? देखिए ध्यान से। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके ठीक मतलब एक्सटीरियर एंगल सपोज ये है, अगर इसको हम x डिग्री मान ले तो आइसोसेलेस के हिसाब से ये वाला भी एंगल हमारा x डिग्री होगा, नीचे वाला। और अगर ये x डिग्री है और इसको अगर हम y डिग्री मान ले तो ये भी हमारा y डिग्री होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? PRS एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है और PQR तुमको पहले बताया गया था। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये अगर एंगल y है तो ये भी y होगा, ये एंगल x है तो ये x होगा। अब इस पूरे ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें तो x प्लस y की वैल्यू क्या है? 63 डिग्री, यहां पे दिख रही है। ठीक, अब अगर x प्लस y आपका 63 है और दूसरी इक्वेशन हमको ये पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि x इक्वल टू लिखा जा सकता है 2y के बराबर। करेक्ट। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में y x की प्लेस पर क्या पुट अप कर सकते हैं? 2y प्लस y इज इक्वल टू 63। 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 63। करेक्ट। अब हमारा 2y को हमने y के साथ ऐड किया तो हमें 3y इक्वल टू 63 मिला। यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 63/3 दैट इज 21। अब हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई है? 21। इससे हम x निकाल लेंगे। x बराबर क्या था आपका? 2y, यानी x बराबर 2 into 21 दैट इज 42। अब हमें x भी पता चल गया, यानी कि ये एंगल पता चल गया 42, तो ये भी 42 होगा। ओके, अब इस ट्रायंगल PQR में अगर हमें q फाइंड करना है, एंगल q की वैल्यू अगर मैं फाइंड करें तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल विल बी व्हाट? 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x plus q इज इक्वल टू 180। व्हाट इज x? 42 plus 42 plus एंगल q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 84 plus q इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो q की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 84। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 96। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल q आपका कितना है? 96 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये क्या कर रहे थे?